नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 58वां भाग है दोस्तों, 58वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। देखिए, एक बात और करनी है आप लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में किसी भी तैयारी के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स के, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे और जो भी मटेरियल मिलेगा आपको बेहतरीन मिलेगा। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। तुरुष्कदंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में उल्लेखित है? तो किस राजवंश के अभिलेखों में तुरुष्कदंड नामक अभिलेख है? तो गढ़वाल अभिलेख में। विकल्प सी जो है सही आपका। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। गढ़वाल और कलचुरी लेखों में विभिन्न करों को एक लंबी सूची मिलती है जिनमें कुछ का अर्थ अस्पष्ट होता है। इन्हीं में से एक तुरुष्कदंड नामक कर था जो मुस्लिम जनता से लिया जाता था। फुटकर सामानों को बिक्री करने वाले, फुटकर सामानों को बेचने वाले जो व्यापारी थे उनसे प्रवड़ी कर लिया जाता था। प्रश्न 42 देखिएगा। किस राजवंश के शासकों के लेखों में तुरुष्कदंड नामक शब्दावली का उल्लेख मिलता है? तो गढ़वाल लेख में मिलता है तुरुष्कदंड नामक शब्दावली का उल्लेख। जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 43 देखिएगा। गढ़वाल, गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ में बनवाया था। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। गोविंद चंद गढ़वाल रानी की कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थीं और इन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया है। प्रश्न 44। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? तो लक्ष्मीधर। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ भी लिखा था। जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। इसने कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विविध विचार वाचस्पति कहा गया है, जो इस बात का सूचक है कि वह स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था। उसका मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ भी लिखा था। प्रश्न 45 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय जाता है? तो धर्मपाल देवपाल किसने एक नया संवत चलाया था, ये बताना है आपको। तो लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था, सेन संवत। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। लक्ष्मण सेन सेन वंश का शासक था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। लक्ष्मण सेन द्वारा एक नया संवत चलाया गया था, लक्ष्मण संवत। प्रश्न 46 देखिएगा। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित के जो लेखक हैं भवभूति हैं। विकल्प बी। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। भवभूति संस्कृत के महान कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। इनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। कल्हड़ कृत्य राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है कि कन्नौज नरेश अशोक वर्मा के दरबार में निवास करते थे। इनका समय 8वीं सदी से पूर्वार्ध सिद्ध होता है। उत्तर रामचरित संस्कृत साहित्य में करुण रस की मार्मिक अभिव्यंजना में सर्वोत्कृष्ट है। इसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन का चित्रण किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। विक्रम ने, बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की है। कुमारपाल चरित्र के रचनाकार कौन है? तो कुमारपाल चरित्र के रचनाकार हैं हेमचंद्र। प्रश्न 47 देखिएगा। उत्तर रामचरित्र के रचनाकार कौन है? तो भवभूति हैं। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 48 देखिएगा। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो लक्ष्मीधर हैं। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। इसने 14 अध्याय हैं। प्रत्येक को कल्पतरु कहा गया है। इसका राजधर्म कल्पतरु और व्यवहारिक कल्पतरु क्रमशः राजनीति एवं विधि से संबंधित हैं। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य भी कहा गया है। तो ये सब बातें लक्ष्मीधर के बारे में कही गई हैं। प्रश्न 49 देखिएगा। गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 50 देखिएगा। धर्मशास्त्र लेखों में किसे सती प्रथा आत्महत्या कहकर अस्वीकार कर दिया है? किसने धर्मशास्त्र लेखकों में सती प्रथा को आत्महत्या कहकर किसने अस्वीकार कर दिया है? तो मेघातिथि ने कहा है कि जो सती प्रथा है यह अस्वीकृत होनी चाहिए और यह आत्महत्या है। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये। मध्यकालीन टीकाकार मेघातिथि ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया है, इसलिए आत्महत्या व स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है और गुप्तकालीन मानी जाती है। इस स्मृति में मुद्राओं का विवेचन विस्तार से किया गया है। नारद स्मृति में सबसे अधिक 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किसमें है? तो नारद स्मृति में है। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। देखिए, मनुस्मृति में 7 प्रकार के और नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यह आपका पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से संबंधित प्रश्न थे और जो आपके 50
प्रश्नों में ख़त्म हो गए और यह 10 प्रश्न ही बाकी रह गए थे, इसलिए सीरीज आपको बनानी पड़ी। इसका मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें टॉपिक टू टॉपिक सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग मास्टर वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। यह आपका लंबा वीडियो रहेगा। और अगर आप 10-15 क्वेश्चन के नाम से सीरीज या टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।